शारदा हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी बहू बिंदु के कमरे से सामान फेंकने की आवाज आती है। ओहो, लगता है भोला आज भी भूल गया मेरी भुक्कड़ बहू के लिए मोमोज लाना। अरे तुमने मुझे मोमोज लाने के लिए तो कहा था, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कितना भुक्कड़ हूँ। तुम्हें दोबारा भी तो कॉल करना चाहिए था। तुम्हारी इतनी देर मोमोज ना लाने की वजह से मैं 2 बार खाना खा चुकी हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेरी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। राम बनाए जोड़ी, एक काना एक कोड़ी। अच्छा, अब मुझसे लड़ना बंद करो और जाकर खाना भी बना लो। कल से मैं अपने हाथों पर लिख कर जाऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुमसे लड़ते लड़ते मुझे भूख लग गई। बिंदु किचन में खाना खाने जाती है। इधर भोला अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास हॉल में आता है, जहाँ शारदा बैठकर टीवी देख रही होती है। अरे क्या हुआ, तुझसे एक बीवी नहीं संभाली जाती? क्यों सुनता है तू अपनी बीवी से इतना? क्यों माँ, कुछ बोला क्या उसने मुझे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अरे मैं भी भूल जाती हूँ कि तुझे तो भूलने की आदत है। चाहे तुझे लाख गालियां ही क्यों ना दे दो, लेकिन अगले ही पल तुझे याद ही नहीं रहता कि तू कौन है और कहाँ गया था। भला हो भगवान का, जो तेरी मोटी बीबी को तेरे जैसा भुलक्कड़ पति मिल गया। बिंदु हर वक्त खाती रहती। काम करते वक्त भी उसे भूख लग जाया करती। यहाँ तक कि रात में गहरी नींद में होने के बावजूद उसकी नींद खाने के लिए टूट ही जाया करती। एक रोज देर शाम बिंदु अपने पति को बाजार से बर्गर लाने के लिए कॉल करती है और कहती है कि वो अपने हाथ पर लिख ले कि उसे बर्गर लाना है। अरे मैं यहाँ किसी काम से तो आया था। अच्छा हाँ, मुझे बर्गर लेना था। ये देखो मेरे हाथ पर लिखा भी है, लेकिन मुझे बर्गर लेना किसके लिए था? अरे यार, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। अरे क्या करूँ अब मैं? और बर्गर मैं खाता भी तो नहीं हूँ। तो मैं अगर इसे घर भी ले जाता हूँ तो किसको दूंगा? नहीं नहीं, माँ कहेंगी कि फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। तभी भोला बिना बर्गर लिए घर पहुंचता है, लेकिन बेचारे को क्या पता था कि उसके भूलने की आदत की वजह से आज फिर से उस पर शामत आने वाली थी। चलो चलो, जल्दी से पहले मुझे मेरा बर्गर दे दो। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मैं अपनी भूख को कंट्रोल करके नहीं रख पा रही। मेरा बर्गर? लेकिन तुमने मुझे बर्गर लाने के लिए कब कहा था? अच्छा, तो तुमने ही बर्गर मंगाया था। मुझे लगा ना जाने किस दोस्त ने मेरे हाथों पर बर्गर लिख दिया है। और अगर मैं घर बर्गर लेकर जाऊंगा तो उसे खाएगा कौन? इसलिए मैं लेकर ही नहीं आया। सत्यानाश हो तुम्हारा। मैं तो तुम जैसे भुलक्कड़ इंसान से शादी करके पछता रही हूँ। हे प्रभु, मैं तो बर्बाद हो गई। बहू, जब तुझे पता है कि भोला भुलक्कड़ है, उसे भूलने की बीमारी है, तो तू भी उससे ही खाने पीने की चीजें क्यों मंगवाती है, जब तुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती? हाँ माँ जी, आप भी मुझे ही बोलोगी? अपने बेटे को तो बोल नहीं सकती ना? उसको बोलने का फायदा भी तो तब होगा ना जब उसे मेरी बातें याद रहेंगी। वो तो तेरी भी सुनी सुनाई और कही कहाई बातों को भूल जाता है। फिर मैं बोल के क्या ही करूं? मेरे पापा सही कह रहे थे कि लड़के में जरूर कोई खोट है, तभी तो शादी कितनी जल्दी हो रही है। मुझे भी समझना चाहिए था। मैं भी इनके रंग रूप पर आकर फिसल गई और इनसे शादी कर बैठी। वैसे भी जैसे तू फल रही है और फूल रही है, उस हिसाब से तो तेरे माँ बाप को जल्दी थी, ना कि मुझे। अपने बेटे की शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी मुझे, समझी ना तू? अपनी सास के मुंह से ये कठोर वचन सुनने के बाद बेतू की आंखें भर आती है और वो रोने लगती है, लेकिन रोते रोते भी उसे भूख लग जाती है। कब से रोती जा रही हूँ मैं? जिंदगी भर तो इसी के साथ रहना है, रोने से क्या होगा? रोते रोते तो मुझे और भी भूख लग गई। जा रही हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ, वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे 4 दिन तक नहीं खाएगी तो इसकी मौत आ जाएगी। अरे ये तो 4 साल भी ना खाए तो इसके शरीर पर कोई फर्क ना पड़े। ना जाने मेरे बेटे को भी ये कैसे पसंद आ गई। लगता है ये भूल गया होगा कि लड़की मोटी है और बेचारे ने हाँ कर दी। मेरा बेटा भी कितना भोला है। माँ जी, अभी आपने क्या कहा? अरे मैं तो कह रही थी बहू कि तू अपनी सेहत पर ध्यान दे, वरना कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो दुबली पतली हो जाएगी। बिंदु के पति की भूलने की बीमारी तो जाने से रही, वहीं दूसरी तरफ बिंदु के खाने की बीमारी भी जाने से रही। पूरे दिन खाने के बाद भी उसे भूख लग जाया करती। एक रोज बिंदु अपने पति के साथ बाजार जाती है। सब्जी लेने के बाद उसके पति से वो गोलगप्पे खाने की जिद करती है,
तो भोला कहता है, अच्छा ठीक है, तुम गोलगप्पे खाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। भैया इन्हें गोलगप्पे खिला दो, पैसे मैं दे दूंगा। भैया गोलगप्पे तीखे बनाना और मीठी चटनी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब बिंदु गोलगप्पे खाई जा रही थी। हालांकि 20 गोलगप्पे खाने के बाद बिंदु गोलगप्पे वाले से पैसे पूछती है तो गोलगप्पे वाला 150 रुपए बताता है। अजी सुनिए, 150 रुपए हुए हैं गोलगप्पे के, जल्दी से दे दीजिए, घर चलिए, मुझे खाना भी बनाना है, थोड़ी देर बाद में भूख लग जाएगी ना। बिना बात के मेरे गले पड़ रही हो? बताओ कैसा जमाना आ गया है, औरतें मर्दों के पीछे पड़ी हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? 4 लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। ये पागल इंसान लगता है कि भूल गया कि मैं इसकी पत्नी हूँ। पहले तो गोलगप्पे के पैसे देने की बात कर रही थी, अब सीधा पति बना लिया। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी पत्नी नहीं हो, ठीक है? बिंदु ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने पति के कान पकड़कर अपने फोन में उसे अपनी शादी की फोटोज दिखाती है और साथ ही अपने साथ वाली कई सारी फोटोज दिखाती है। हालांकि वहां खड़ा गोलगप्पे वाला भी बिंदु की साइड लेता है। तब जाकर भोला को याद आता है कि बिंदु तो उसकी पत्नी है। अब घर आकर, अरे बहू आने में इतनी देरी कैसे हो गई? तुझे पता है ना, मैं बाहर घूमने क्यों नहीं भेजती तुझे, तू तो पूरा दिन लगा देती है, खाना कौन बनाएगा? पहले आप अपनी भुलक्कड़ बेटी का इलाज करवाओ। आज तो हद ही हो गई, इन्होंने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। 4 लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। नहीं नहीं, अब मैं इनके साथ में कहीं नहीं जाने वाली। अरे माँ, आप तो जानती है ना मेरी भूलने की बीमारी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और मेरी ऐसी पसंद है, मुझे तो खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था जब ये मुझे अपनी पत्नी कह रही थी। देर से ही सही, लेकिन मेरे भुलक्कड़ बेटी ने सच तो बोला। आप दोनों माँ बेटी कहना क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी, अभी मुझे बहुत काम है, खाना बनाना है। भोला के भूलने की बीमारी का कुछ किया नहीं जा सकता था और इससे सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई था तो वो थी बिंदु, जिसके खाने पीने की चीज तो भोला भूलता ही था, लेकिन कुछ दिनों से वो अपनी पत्नी को ही भूल जाता था। एक रोज देर रात बिंदु और भोला घूमने निकलते हैं। अजी सुनिए ना, वहाँ आइसक्रीम वाला है, चलिए ना आइसक्रीम खाते हैं। अरे अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ चले गए? लगता है वो मुझे फिर से भूल गए कि मैं यहाँ उनके साथ आई थी। चलो मैं भी घर के लिए निकल जाती हूँ। भोला जब घर आता है तो शारदा भोला से बिंदु के बारे में पूछती है। कौन बिंदु? और माँ आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता ये बिंदु कौन है? अरे नालायक, बिंदु तेरी पत्नी, जो पूरे दिन चलती रहती है, जुगाली करती है, उसे तू कहाँ छोड़कर आ गया नास पीटे? अच्छा, आप बिंदु की बात कर रही हैं, वो तो आइसक्रीम लाने गई थी और मैं उसे भूल आया। अब जल्दी से शारदा अपनी बहू को ढूंढने निकलती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी बहू जल्दी जल्दी चल रही है और उसके पीछे 2 लड़के आ रहे थे। लेकिन शारदा अपनी बहू के साथ होकर उसे घर लेकर आती है। बहू, जब तुझे पता है कि इसे भूलने की बीमारी है, ये किसी भी चीज को भूल जाता है, यहाँ तक कि आज ये तुझे फिर से भूल गया, तो तुझे इसके साथ जाने की क्या ही जरूरत थी? हाँ माँ जी, आज मुझे सबक मिल ही गया। ना मैं इनसे कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाऊंगी और ना ही इनके साथ कहीं अकेली बाहर जाऊंगी। इस इंसिडेंट के बाद ना तो शारदा और ना ही बिंदु भोला से कुछ लाने के लिए कहती और ना ही उसके साथ कहीं बाहर जाया करती।